नाज़रीन ग्रामी, कोकाफ का नाम सामने आए तो कई गुमशुदा कहानियाँ जहन में जाग उठती हैं। ऐसी कहानियाँ जो बादशाहों की हसीन शहज़ादियों से शुरू होकर जिन्नों और परियों के ज़ेर कब्ज़ा हैबतनाक माल काकिलों में होने वाले तिलिस्माती वाक़यात पर मुश्तमिल होती हैं। ऐसी कहानियों का लुब-ए-लुबाब आम तौर पर ये होता था कि फ़लाँ मुल्क के ताकतवर बादशाह की हसीन और नर्म नाजुक शहज़ादी को फ़लाँ जिन या देव अगवा करके ले गया, कोकाफ की किसी खामोश वादी तारीक महल में ले जाकर कैद कर दिया। रोज़नामा दुनिया में शाया होने वाला ये मज़मून ऐसी ही कहानियाँ पर और कोकाफ की हकीकत पर मुश्तमिल है। नाज़रीन ग्रामी, ऐसी कहानियाँ पाकिस्तान, भारत, ईरान और अरब के कई इलाक़ों के अफसानवी और बच्चों के अदब के मुकाम में शाये होती हैं। ये कहानियाँ तहरीरी शक्ल में तो मौजूद हैं, साथ ही साथ गैर तहरीरी शक्ल में सीना बा सीना चलती आ रही है। नाज़रीन ग्रामी, अब आपका ये ख्याल होगा और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई कोकाफ किसी ज़मीन के कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद है भी, या ये भी महज अफसानवी सरज़मीन है जहाँ पर परियाँ रहती हैं, जहाँ पर जिन्नात और देव रहते हैं। तो नाज़रीन, आपकी आगाही के लिए अर्ज़ है कि कोकाफ खित्ता ज़मीन पर मौजूद है। कोह पहाड़ को कहा जाता है और काफ उसका नाम है। इसको बाज़ किताबों में कुफ काफ भी कहा गया है। अब इसके महल्ले वक़ू के बारे में जानते हैं कि कोकाफ यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़ है। इसकी बुलंद तरीन चोटी का नाम अल बरूस है, जो सतह समंदर से तकरीबन 5642 मीटर बुलंद है। जोग्राफियाई तौर पर भी ये वाज़े नहीं हुआ कि कोकाफ यूरोप में है या एशिया में, इसलिए अभी तक ये बात भी वाज़े नहीं कि यूरोप की सबसे बुलंद पहाड़ अल बरूस है या एल्पस, जो सतह समंदर से 4808 मीटर बुलंद है। मुख्तलिफ ममालिक में कोकाफ की शाखें फैली हुई हैं। इन ममालिक में रूस, तुर्की, ईरान, आर्मीनिया, आज़रबाईजान और जॉर्जिया वगैरह शामिल हैं। कभी इस पुरस्रार पहाड़ का शुमार रूस में होता था, लेकिन रूस के हिस्से बखरे होने के बाद तब इसका ज़्यादातर हिस्सा चीचनिया में शामिल है। इस पहाड़ी सिलसिले की अज़मत का अंदाज़ा इस समर से लगाया जा सकता है कि इसकी लंबाई 1100 और चौड़ाई 160 किलोमीटर है। इस पहाड़ी सिलसिले की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर 5000 मीटर से बुलंद कई पहाड़ मौजूद हैं, जिनमें मज़कूरा बाला पहाड़ अलब्रूस के अलावा ज़ीक ज़बैक पहाड़ भी शामिल हैं, जिनकी बुलंदी 5033 मीटर है। दोनों पहाड़ दर हकीकत मुर्दा आतिशफ़िशां हैं, जिन पर बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। इनकी ढलवानों पर कहीं आज भी गर्म गैसों का इखराज होता है। मादनी पानी के सरचश्मे भी हैं, जा बजा मौजूद पाए जाते हैं। इनकी शक्लें मखरूती हैं। ये तमाम आसार इन आतिशफ़शानों के गुज़रे ज़माने में फटने की याद दिलाती हैं। यहाँ के बुलंद पहाड़ आबो हवा के एतदाल में हैं। इन पहाड़ों के बायस जनूब की गर्म हवाएं यहाँ नहीं पहुँच पाती। इन्हें फलकबोस पहाड़ों की वजह से शुमाल की हर बर्फीली हवाओं का गुज़र भी मुमकिन नहीं है। सरमा में यहाँ शदीद ठंड भी नहीं होती, जिसकी वजह से नीचे वादियों में चावल बकसरत पैदा होता है। चावल पैदा करने वाली ये वादियाँ कुर्रा अर्ज़ के शुमाल की जानिब आखिरी इलाके हैं जहाँ चावल की फसल काश्त की जाती है। मज़ीद ये कि शुमाल में मौसम की सख्तियों के बायस कहीं भी चावल की फसल पैदा नहीं होती। कोकाफ के शुमाली हिस्से में कई ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं। गर्मियों में ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हो जाते हैं, से मुकामी वादियाँ ताज़ा पानियों से भर जाती हैं। बड़े दरियाओं में दरियाए कोहान और दरियाए तेरिक अहमियत के हामिल हैं।
پوری دنیا کے کوہ پیماؤں کے لیے یہ پہاڑ، بلند پہاڑ سر کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس کے ڈرون ایریل تصاویر دیکھیں تو یہاں پر انتہائی پراسرار مقامات موجود ہیں۔ کہیں پر غاریں ہیں تو کہیں پر محل نما پہاڑ کی کٹائی ہوئی ہے، اور کئی ہیبت ناک اور دہشت ناک مقامات بھی ہیں جنہیں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے، جنہیں دیکھ کر یہ ذہن میں گمان حاوی ہو جاتا ہے کہ واقعی یہاں پر جنات اور پریاں رہتی ہیں۔ کسی نے ابھی تک جنات اور پریاں دیکھی تو نہیں، لیکن یہ پہاڑ جس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا گیا ہے، یہ کہانیوں میں، افسانوں میں اور ناولوں میں جنات اور پریوں کا مسکن اور ان کا ملک کہا گیا ہے۔